प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। यीशु नाम में आपकी सलामती हो। शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु का जिसने हमें ज़िंदगी दी है। और एक खूबसूरत बात जो आज एक गीत जिसके चंद बोल मैंने सुने, मशहूर भी लोग गाते भी हैं, यीशु तू मेरा ज़ोर बन जा, कदी जंग बलीस तू न हारा। तो मैं इस पर गौर कर रहा था कि असल में इब्लीस से जंग हमारी किस सूरत में है। बाइबल मुक़द्दस में ये मरकूम है कि यीशु मसीह में फ़तह से बढ़कर गलबा मिला है, और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये ऐलान है मसीह की फ़तह का, कि वो फ़तहमंद है। और अब उस फ़तह में जो मौत और कब्र और इब्लीस पर है, हम किस तरह उसमें उस फ़तह में शामिल होते हैं जब हम मसीह में शामिल होते हैं। जब हम मसीह में शामिल होते हैं तो मसीह फातेह है, उसने मौत, कब्र और इब्लीस को शिकस्त दी है। और जब हम मसीह में शामिल होते हैं तो हम उस फ़तह में शामिल हो जाते हैं। हम उस फ़तह में, यानी एक हारा हुआ दुश्मन है जो मसीह के सामने हार चुका है, और मसीह की फ़तह में हम शामिल होकर उस फ़तह को सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम जिस्म की हालत में भी हैं, ज़मीन पर मौजूद हैं, और जब हम जिस्म की हालत में हैं तो फिर हमारी जो फाइट है या बैटल है वो कैसे बनती है, मैं आपको बताता हूँ। हम जिस्म की हालत में ज़मीन पर मौजूद हैं, और जब हम ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं तो एक ही मामला है जो इब्लीस जिसका तकाजा हर इंसान से करता है, वो ये कि हम मसीह को जलाल ना दें। हमें रोका जाता है और उस बात से जो खुदा के जलाल के लिए होती है, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, हर एक बात में आपको कलाम की ताबेदारी करने से रोका जाता है। डेविल ये आप पर और हर एक इंसान पर जो ज़मीन पर जिंदगी गुजारता है, ये करने की कोशिश करता है कि वो उसको ओबे करे और किसी ना किसी तरीके से वो मसीह को डिनाई करे, अपने काम से या कलाम से मसीह को डिनाई करे। क्यों? क्योंकि जब हम मसीह में कायम रहते हैं तो हम फ़तह में कायम रहते हैं, और मसीह में कायम रहने से मुराद ये है कि हम उसके कलाम में कायम रहेंगे। होना की जेल में लिखा है कि हम उसमें कलाम में कायम रहते हैं, मसीह में कायम रहते हैं। तो वो कोशिश करता है कि हम मसीह में से निकलें, यानी फ़तह में से निकल आए। ठीक है, तो हम बैटल करते हैं कि नहीं, हमें मसीह में रहना है, हमें उस फ़तह में रहना है। हम इब्लीस को डिनाई करते हैं, उसके कामों को डिनाई करते हैं, हम कलाम की ताबेदारी करते हैं। हर एक चीज़ से हम मसीह के जलाल को ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हमें मुश्किल भी आती है। इसलिए पौलुस रसूल जब गलातिया की कलीसिया को लिखता है तो कहता है जिस्म रूह के खिलाफ, रूह जिस्म के खिलाफ। फिर रोम की कलीसिया को कहता है कि बड़ी गड़बड़ी है, जो नेकी करना चाहता हो। नहीं, बैटल तो है, लेकिन बैटल इस बात के लिए कि हम मसीह की फ़तह का ऐलान करें। डेविल के सामने हर तरह के हालात में अपनी ज़िंदगी में मसीह को जलाल दें। दुख में परेशानी आती है, सर्दी गर्मी मौसम बदलते हैं, हम उसमें मसीह को जलाल दें। ये है मसीह की फ़तह का ऐलान करना, और ये बैटल है, क्योंकि इससे इस काम को करने से हमें रोका जाएगा ज़मीन पर। ये हम ज़ोर मारते हैं और कहते हैं नहीं, हमें मसीह को जलाल देना है। चर्च भी अवेयर हो जाए, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, वो उस जलाल को जो मसीह का लेना चाहता है। हर एक चीज़ जिससे आप मसीह के जलाल को ज़ाहिर कर सकते हैं, इब्लीस उसको छीन कर अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ख्यालात को, सोचों को मोड़ देता है, बिजी कर देता है, इंगेज कर देता है, उलझा देता है, ताकि हम उलझ जाएं, बिखर जाएं, और जो काम हम मसीह के लिए करना, उसके जलाल को ज़ाहिर करने के लिए करना है, वो हम ना कर पाएँ। इसलिए कलाम में लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लो, क्योंकि लड़ाई तो है, और लड़ाई सिर्फ इतनी है कि हम मसीह को जलाल देते हैं, डेविल हमें रोकता है कि उसको जलाल ना दे। खुदा हम पर फजल करे ताकि हम उसके पाक कुदरत से मसीह को जलाल देते रहें। आमीन।